एसी आरएमएस वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें से डीसी करंट फ्लो कर रही है, कितने टाइम के लिए? डेल्टा टी समय के लिए। ठीक है, डेल्टा टी लिख दो यहाँ पे, डेल्टा टी समय के लिए फ्लो कर रही है। तो इसमें से हीट लॉस कैसे निकालेंगे? आई स्क्वायर आर डेल्टा टी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? हीट लॉस निकल जाएगा। डीसी में हम लोग एसी निकालते हैं, लेकिन एसी में हमको हीट लॉस निकालना है। अगेन यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है, अब ये एसी करंट है, वेरी कर रहा है, आर रेजिस्टेंस है, तो इसमें हीट लॉस निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हीट लॉस इक्वल टू इंटीग्रल आई स्क्वायर आर डी करना पड़ेगा। आर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस को बाहर ले लिया, आई स्क्वायर Yes, डी। sir. अब आई स्क्वायर डी का मतलब क्या होता है? तो आई स्क्वायर डी देखो, हमने आरएमएस करंट कैसे निकाला था? हमने आई आरएमएस मतलब आई स्क्वायर के मीन का रूट करा, स्क्वायर कर दो आई आरएमएस का स्क्वायर, इधर आई स्क्वायर का मीन आ जाएगा। आई स्क्वायर का मीन कैसे निकाला था मैंने? आई स्क्वायर डी करके, और नीचे लिखा था इंटीग्रल डी। तो कॉस मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल डी आपका डेल्टा टी हो जाएगा। टोटल टाइम कितना है? तो आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू डी, मतलब आई स्क्वायर डी की जगह यहां पर मैं लिख सकता हूं क्या? आर इंटू आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, डेल्टा टी, और यहां पर आई डी सी है और ये आई आरएमएस है। तो इसका मतलब Yes, आरएमएस sir. करंट उस डीसी करंट के बराबर होती है जो किसी रेजिस्टेंस में सेम टाइम के लिए सेम हीट लॉस करे। तो Yes, sir. आरएमएस को मैं बोल सकता हूं एसी का डीसी। मतलब अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालना, आपको आरएमएस वैल्यू पता है, तो मैं इजीली, तो डीसी का जो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, सेम वही फॉर्मूला लगा के मैं उसमें हीट लॉस निकाल सकता हूँ। मुझे कोई इंटीग्रेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा आई आरएमएस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जैसे हम लोग डीसी करंट ले करते हैं। आई बात Yes, समझ sir. में? तो Yes, ये sir. सिग्निफिकेंट है किसका? आरएमएस करंट का। तो याद रहेगा आपको ये, Yes, sir. RMS current is equal to the DC current, which by which आप लिख सकते हो, चलो, IRMS is equal to that value of DC current, that value of DC current which flows through a resistance, for same interval of time, for same interval of time produce same heat loss, produce सेम हीट लॉस, सेम ही हीट लॉस होगी इसमें। ठीक है, ठीक है। आरएमएस करंट उस डीसी करंट के बराबर है। अगर डीसी को मैं किसी वायर से, रेजिस्टेंस से फ्लो करवाता हूँ टी समय के लिए, तो उसमें जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, और एसी को फ्लो करवाता हूँ टी समय के लिए, उसमें भी सेम हीट लॉस इक्वल होती है। तो आई आरएमएस उस डीसी के बराबर होगा। ठीक है, अब मान लो आपको Yes, sir. क्वेश्चन दे दिया आई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी। मेरे को पूछा फाइंड आई आर एम एस, तो कैसे निकालोगे आई आर एम एस? तो निकाल आपको रही क्या हूँ. करना है? निकाल सकते हो।
हाँ सर, 2 sin² ओमेगा टी क्या होता है? 2 sin² ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब 4 sin ऑफ, मतलब ये ऐसा सर, ये ऐसा होगा ना, जैसे हम निकालेंगे I इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस B sin ओमेगा टी, ठीक है? तो ऐसा होगा ना, √A², ठीक है, sin² ओमेगा टी प्लस B² sin² ओमेगा टी प्लस 2AB 2 sin² ओमेगा टी। साइन साइन है, सॉरी यहाँ पे साइन साइन है ना, साइन नहीं है यहाँ पे, मान लो कॉज है। अब हाँ, तो साइन फिर होगा ये तो ऐसा हो डायरेक्ट हो जाएगा जाएगा। ए साइन, मतलब चलो साइन, A²। साइन वाला होगा तो साइन वाला को डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ साइन वाले को कैसे करेंगे? सर, कैसे? साइन वाला हुआ तो साइन सर, ओमेगा जो टी जो बाहर आएगा। जैसा मैंने किया है वो ठीक ऐसे ही। ठीक है, ये तो आसान है। IRMS हो जाएगा इसका ए प्लस मीन, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू को डिवाइड कर दो √2 से, तो ये इसका IRMS हो जाएगा। सर, कॉस का करूं मैं? अगर कॉस हो तो फिर सर, मैं करती हूँ सर। I इक्वल टू A sin ओमेगा टी सर, मैं करूंगी। प्लस, सर, हाँ मैं करूंगी। क्वेश्चन तो लिखने दो, फाइंड IRMS। ठीक है, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? IRMS, इसका RMS वैल्यू कितनी होगी? इसका होगा A/√2, ठीक है। इसकी RMS वैल्यू कितनी होगी? इसका होगा B/√2। दोनों का स्क्वायर करो और रूट कर दो। अगर आपको अलग अलग RMS करंट दे रखी है तो आप सबकी RMS करंट निकालो, सबका स्क्वायर करो और सम कर दो, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल RMS करंट, तो जो नेट RMS करंट होगी विच इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ RMS करंट ऑफ इंडिविजुअल करंट। ठीक है, यहां से सॉल्व करो, कितना आएगा? ये शायद A² आएगा और इधर B² आएगा, नीचे आ जाएगा कितना? A²/2 A²/2 और 2 आएगा ना बेटा इधर। हाँ सर, √/2 आएगा सर, √2 नहीं आएगा हाँ, सर। /2 आएगा, √2 नहीं आएगा सर नीचे। √2 आना चाहिए मेरे ख्याल से। सर नहीं। √2 आएगा ना बेटा, देखो A²/2, √2 का स्क्वायर कर रहे हैं ना, A²/2 B²/2, फिर ऊपर भी तो √2 लगा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? जब भी आपको सर, RMS आगे। करंट दे रखा हो, ठीक है, तो आप पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, IRMS इज नेट IRMS, net IRMS is equal to the square root, square sum of square root
सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल आरएमएस करंट। ठीक है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंडिविजुअल आरएमएस करंट, ये आपका नेट आई आरएमएस होगा। आई बात समझ में? यस यस इंडिविजुअल कंपोनेंट। ठीक है, चलो अब मैं अलग अलग एग्जांपल लेता हूं, आपको बताना है कि इसमें इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपको करंट दे रखी है, इधर ले लेते हैं करंट और ले लेते हैं अपन एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू फुल साइकिल की बात कर रहा हूं मैं, फॉर फुल साइकिल। ठीक, फिर लेता हूं मैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी होगी बताना है। फिर मैं लेता हूं आरएमएस वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे वो ओमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं करंट लेता हूं। आई आपको दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये करंट दे रखी है आपको। तो बताओ इसकी एवरेज वैल्यू फॉर फुल साइकिल कितनी होगी। ये वाली इक्वेशन तो हमने करी थी, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, 0। एवरेज वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी इसकी। पीक वैल्यू कितनी होगी बेटा इसकी, पीक वैल्यू कितनी होगी, पीक वैल्यू बताओ। आई नॉट बाई √2। पीक वैल्यू आई नॉट, ये पीक वैल्यू दे रखी बेटा, ये पीक वैल्यू आपकी आई नॉट। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आई नॉट बाय पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, ओमेगा। ठीक है, यस सर। आपको ये आई बराबर दे रखा था आई नॉट। सेकेंड इक्वेशन दे रखी है आपको, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। अब बताओ इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी। इसकी एवरेज वैल्यू 0 होगी फॉर फुल साइकिल। पीक वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू क्या होगी, आई नॉट। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर देखो साइन और कॉस दोनों आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो मैं इसको नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, इसको ऐसा करो, आई इक्वल टू आई नॉट बाई 2 और यहाँ पे लिखो 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा आपका आई नॉट बाई 2 इंटू साइन 2 ओमेगा टी। बात समझ में आई, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब एवरेज वैल्यू, क्योंकि साइन का कर्व है तो साइन का ही कर्व बनेगा ये, तो फुल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 0। पीक वैल्यू क्या होगी, ये पीक वैल्यू की तरह काम कर रहा है। पीक वैल्यू आई नॉट बाय 2। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2।
आरएमएस वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू कितनी है, आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू डिवाइडेड बाई रूट टू। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, आई नॉट बाय 2 रूट 2, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है 2 ओमेगा, ओमेगा मत मत लिख देना, 2 ओमेगा कितना, बात समझ में आई। 2 ओमेगा, यस सर। तीसरा, आई इक्वल टू आपको गिवन है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। दिख रहा है आपको, हाँ। तो अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी या फुल साइकिल के लिए, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। सर पहले भी तो यही था ना, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है। हाँ समझ आ गया। तो जैसे पहले उस वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। इसका एवरेज वैल्यू कितनी होगी साइन ओमेगा टी की, इसकी भी जीरो, इसकी भी एवरेज वैल्यू जीरो होती है।